वाला हूँ बॉडी फैट कम करने की हर वो टेक्निक जिन्हें फॉलो करके कई एथलीट्स और सेलिब्रिटीज ने अपना फैट डायरेक्टली रिड्यूस किया है बिना किसी शॉर्टकट के, सिर्फ सही ईटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ। नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फैट बर्न करने का सबसे नेचुरल तरीका। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप दिन के एक निर्धारित समय में खाते हो और बाकी समय कुछ नहीं खाते। इसका सबसे पॉपुलर मेथड है 16 घंटे फास्टिंग का समय और 8 घंटे खाने का समय। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको एक सिंपल रूटीन फॉलो करना है। शाम को 6 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद बिल्कुल नहीं खाना है। फिर अगले दिन सुबह 11 बजे अपना पहला मील लीजिए। इस तरह आपकी 16 घंटे की फास्टिंग आसानी से पूरी हो जाएगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस फास्टिंग पीरियड का आधा हिस्सा आप सोकर निकाल देते हैं, इसलिए ज्यादा भूख भी महसूस नहीं होती। अगर सुबह आपको हल्की भूख लगे तो ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या नींबू पानी बिना शुगर के ले सकते हो, या प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट की कमी पूरी करने वाले कोई सप्लीमेंट लेते हो तो वो भी ले सकते हो। ये चीजें फास्टिंग को तोड़ती नहीं है। ये फास्टिंग काम कैसे करती है उससे पहले ये समझो कि बॉडी फैट कैसे बनाती है। देखो, जब भी हम कुछ खाते हैं तो बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है जिसे एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो दिन भर का ग्लूकोज बचा रह जाता है जिसे बॉडी यूज नहीं कर पाती, उसे बॉडी फैट के रूप में स्टोर कर लेती है फ्यूचर एनर्जी के लिए जब कभी खाना ना मिले। ये एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जमा होने लगता है जिसे हम बेली फैट कहते हैं। तो चलो अब जानते हैं ये फास्टिंग काम कैसे करती है। जब आपको सप्लाई नहीं होती तब बॉडी को एनर्जी के लिए स्टोरेड फैट का यूज करना पड़ता है। बॉडी फैट सेल्स को तोड़ती है और उन्हें एनर्जी में बदलना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैट बर्निंग मोड, जिसमें फैट नेचुरली मेल्ट होने लगता है बिना कैलोरीज काउंट किए या बिना ऐसे एक्सट्रीम और अनहेल्दी तरीके अपनाए। और जब आप इस रूटीन को हर रोज फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपका बॉडी फैट रिड्यूस होने लगता है सस्टेनेबल और हेल्दी तरीके से। नंबर 2, फैट लॉस फ्रेंडली डाइट, सिंपल ईटिंग स्ट्रेटेजी। अब सुबह 11 बजे फास्टिंग ब्रेक करते वक्त आपको सिंपल घर का बना खाना खाना है, जैसे 3-4 रोटी और सब्जी या पराठे के साथ दही या फिर दाल चावल खा सकते हो, और दलिया, उपमा, पोहा भी चलेगा। जो भी आपके घर पे बना हो वो खा सकते हो। बस एक बात ध्यान रखें, ज्यादा ऑयली चीजें, सुगरी फूड या फ्राइड आइटम्स अवॉइड करें क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है और ये फैट लॉस को भी स्लो कर देते हैं। अब अगर दिन में भूख लगे तो एक हल्का स्नैक ले सकते हो जिसमें हाई प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स हो एंड फैट कम हो, जैसे रोस्टेड चना, भुने हुए मखाने, स्प्राउट सैलेड, मूंग दाल चीला, बॉइल्ड एग, 1 बाउल कर्ड विद ब्लैक सोल्ट, 5 से 6 सोकेट पीनट्स और आलमंड्स, वेजिटेबल सूप एंड बनाना या सीजनल फ्रूट, और 1 ग्लास बटर मिल्क यानी छाछ, एंड ग्रीन टी, नींबू पानी बिना शुगर के, एक स्मॉल बाउल बॉइल्ड कॉर्न विद लेमन मसाला। ये सभी स्नैक्स लाइट, अफोर्डेबल और फैट लॉस फ्रेंडली हैं। फिर शाम को 6 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए और डिनर में भी सिंपल और हल्का खाना लेना है, 2 रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड या 1 प्लेट खिचड़ी। इवनिंग टाइम में आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे डाइजेशन फ्रेंडली खाना हो। उसके बाद सोने से पहले 1 ग्लास दूध पी लीजिए ताकि आपको अगले दिन सुबह तक एनर्जी मिले और भूख से कमजोरी महसूस न हो। अगर आप सिर्फ इतना ही खाना कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो कैलोरीज डेफिसिट मेंटेन होता है और बॉडी स्टोरेड फैट ब्रेक डाउन करने लगती है। नंबर 3, फूड टू अवॉइड फॉर फैट लॉस। आप फास्टिंग फॉलो कर रहे हो, सिंपल खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन जंक या सुगरी चीजें ले रहे हो तो फैट लॉस का रिजल्ट या तो स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इसलिए ये क्लियरली समझना जरूरी है कि क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे बिस्किट, टोस्ट, बेकरी आइटम, व्हाइट ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, फॉरेन पराठा, बर्गर, पैकेट वाले स्नैक्स। इनमें हाई प्रिजर्वेटिव्स, रिफाइंड कार्ब्स, बैड ऑयल्स और हाइडेन शुगर होती है जो बॉडी को ज्यादा कैलोरीज देती है, जिससे फैट सेल्स और भी ज्यादा बनने लगते हैं। सेकेंड, सुगरी फूड्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, मिठाई, केक्स, पेस्ट्रीज, फ्लेवर्ड मिल्क, पैकेज्ड जूस, ये सभी आपके ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक करते हैं जिससे बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना। थर्ड, डीप फ्राइड फूड्स जैसे समोसा, कचौरी, पकोड़े, भटूरे, पूरी, चिप्स, फ्राइड स्नैक्स या मार्केट वाले रोल्स। इनमें ऑयल इतना ज्यादा होता है कि एक समोसे में 4 रोटी बराबर 400 कैलोरीज होती है जो आपके पूरे फास्टिंग एफर्ट को वेस्ट कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कभी भी भूख लगे इन चीजों की तो क्या खाएं? देखो, फैट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी भर पिज्जा, मिठाई और चिप्स से दूर भागो। क्रेविंग नॉर्मल होती है लेकिन आपको उसके साथ समझदारी से डील करनी चाहिए। अगर कभी कुछ अनहेल्दी खाने का मन हो तो ये 2 ऑप्शन अपनाओ। ऑप्शन 1, कंट्रोल्ड क्वांटिटी, मतलब टेस्ट के लिए खाना है, पेट के लिए नहीं। मिठाई चाहिए तो 1 पीस से ज्यादा न ले। चॉकलेट की क्रेविंग हो तो 2 से 3 स्क्वायर लो। चिप्स का मन हो तो 20 से 25 ग्राम चिप्स खा लो। कोल्ड ड्रिंक पीनी हो तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में। इसका मेन रूल है टेस्ट ले लो पर ओवर रेट मत करो वरना कैलोरीज डेफिसिट खत्म हो जाएगी।
ऑप्शन 2 हेल्दी रिप्लेसमेंट खा लो, जैसे चॉकलेट्स या स्वीट्स की जगह खजूर, जगरी या पीनट्स लड्डू लो। चिप्स को भुने मखाने, रोस्टेड चना या पॉपकॉर्न से रिप्लेस कर दो। सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय नींबू पानी लो। ये चीजें सिर्फ क्रेविंग नहीं मारती बल्कि आपको न्यूट्रिशन भी देती। तो चलो अब डेली फेट लॉस हैक्स जानते हैं, जिनमें से कुछ तो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। आप फेट लॉस प्लान पे हो लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें डेली रूटीन में डाल दो तो कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न होती हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। वॉक 1000 स्टेप्स आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद बस 10 मिनट की हल्की वॉक कर लो। इससे डाइजेशन बेटर होता है और ब्लड शुगर स्पाइक कम होती है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है बेली फैट से। आप 1000 स्टेप्स घर के बाहर या बालकनी में आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। यूज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। वो सारे काम जिसमें आप मूवमेंट करते हो बिना वर्कआउट की तरह सोचे, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, अपना कमरा साफ करना, मार्केट चलकर जाना, ज्यादा देर खड़े रहना। इन सब से बॉडी पूरा दिन फैट बर्न मोड में रहती है बिना जिम जाए। ड्रिंक मोर वाटर। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। वाटर मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपको अननेसेसरी भूख से भी बचाता है। कभी लग रहा हो कि भूख लग रही है, पहले 1 गिलास पानी पी लो, फिर देखो वाकई भूख लग रही है या नहीं। ईट फ्रॉम अ स्मॉलर प्लेट। छोटी प्लेट में खाना सर्व करने से आपको लगेगा कि आपने ज्यादा खाया है और बिना ओवरएट किए भी पेट भर जाता है। कैलोरीज कम हो जाती है लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है। च्यू स्लोली। हर बाइट को अच्छे से चबाओ, कम से कम 25 से 30 सेकेंड तक। स्लो ईटिंग से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि पेट भर गया है और आप ऑटोमेटिकली कम खाते हो। फिक्स योर स्लीप। रात में कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है, क्योंकि कम नींद से आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है, जो फेट लॉस में बैरियर बन जाता है, स्पेशली बेली फैट के लिए। ट्रैक विदाउट ऑब्सेसिंग। आपको कैलोरीज काउंट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप रेगुलरली अपने खाने का ध्यान रखोगे कि क्या ज्यादा कैलोरीज दे रहा है और क्या कम, तो आप नेचुरली कैलोरीज डेफिसिट में रहोगे। 5 मिनट डेली मूवमेंट। आपका दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट बॉडी एक्टिवेशन कर लो, जैसे 20 जंपिंग जैक्स, 10 पुशअप्स, 20 हाई नीज, 15 स्क्वाट्स एंड 30 सेकेंड प्लांक। ये छोटा सा रूटीन आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में डाल देता है। ये हैक्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास टाइम कम है लेकिन रिजल्ट चाहिए। इनमें से 3-4 हैक्स भी आप डेली फॉलो कर लें तो बिना जिम जाए भी नोटिसेबल फैट लॉस हो सकता है। अगर आप इन टेक्निक्स को होनेस्टली फॉलो करते हो तो फैट लॉस मुश्किल नहीं, सिर्फ टाइम और कंसिस्टेंसी की बात है। स्मार्ट ईटिंग, थोड़ी एक्टिविटी और पेशेंस के साथ आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आप फैट लॉस के साथ साथ वर्कआउट प्लान भी समझना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो जरूर देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।